दोस्तों, आपने भूत प्रेत की कई कहानियां सुनी होंगी। कई कहानियों में ऐसे भूत होते हैं जो लोगों पर मुसीबत लेकर आते हैं। कुछ भूत ऐसे होते हैं जो लोगों की जान लेने पर आमादा हो जाते हैं। कुछ भूत प्रेत ऐसे होते हैं जो लोगों के शरीर में विकार पैदा करना शुरू कर देते हैं। और कुछ भूत प्रेत सिर्फ किसी खास जगह से जुड़े हुए होते हैं और उस जगह को शापित बना देते हैं। आपके दिमाग में ये ख्याल जरूर आता होगा, क्यों इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। भूत प्रेत, पिशाच, छलावा, डायन, चुड़ैल, ऐसे अलग अलग नाम ऐसे ही भूत प्रेत की प्रजातियों को दिए गए हैं। क्या सच में ये प्रजातियां अलग अलग होती हैं या सिर्फ एक ही तरह के भूत होते हैं जिन्हें हम प्रेत आत्मा कहते हैं और उनके बस अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दे दिए गए हैं? अगर आप इसकी पूरी जानकारी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक यही है कि भारत में पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के भूत प्रेत कौन से होते हैं और क्या उनकी प्रवृत्ति और शक्तियाँ अलग होती हैं या नहीं। आज की वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से बताने वाला हूं, तो वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाली है। इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, आखिर भूत क्या होते हैं। भूत की जानकारी हिंदू धार्मिक ग्रंथों में भी मिलती है। उनका नाम भूता कहा गया है और भूत एक ऐसे प्राणी होते हैं जो हमेशा से धरती पर मौजूद रहे हैं, लेकिन हमारी आंखों के सामने नहीं आते। दिन की रोशनी में उन्हें देखा नहीं जा सकता, सिर्फ रात के अंधेरे में उन्हें महसूस किया जा सकता है। लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी से बने होते हैं जो पॉजिटिव एनर्जी से हमेशा दूर रहती है। वो ऐसे जीव हैं जो इंसानी शरीर से जुड़ भी जाते हैं और उनसे अलग भी हो जाते हैं, लेकिन एक अलग प्रजाति होती है ये। कुछ लोगों का मानना है कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं, बुरे काम करते हैं, वो भूत बनते हैं। ऐसा नहीं है। भूत हमारी धरती पर मौजूद पहले से रहे हैं, लेकिन वो इंसानी शरीर का इस्तेमाल करते हैं और इंसानी प्रवृत्ति बदल सकते हैं। यानी कि एक भूत अगर किसी इंसान के शरीर का इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो वो इंसान बुरा होना शुरू हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता उस पर किसका असर हो रहा है और उसके परिवार वालों को लगने लगता है इसकी प्रवृत्ति बदल गई है। ये ऐसे भूत के कारण होता है। और भूत भीड़ भाड़ से दूर रहते हैं। वो ऐसे वीरान सुनसान जगह पर रहते हैं जहां लोगों का आना जाना ना हो, और वहां पर अगर कोई भूला भटका पहुंच जाए तो ऐसे भूत उसके शरीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तो भूत पहले डराने की कोशिश करते हैं और किसी शरीर पर इतनी आसानी से वो असर नहीं करते। अगर किसी की एनर्जी बहुत लो हो, यानी कि कोई डिप्रेशन में गया हुआ हो और उसे अपनी मौत ज़्यादा प्यारी लगनी शुरू हो जाए, ऐसे शरीर पर कब्जा करने की भूत कोशिश करते हैं। और माना गया है कि गर्भवती औरतें, बच्चे, उन पर भूत सबसे जल्दी असर करने की कोशिश करते हैं और उन्हें अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। कोई भी भूत इंसान को मारना नहीं चाहता, वो सिर्फ इंसान के शरीर से जुड़ना चाहते हैं। और अगर कोई ऐसे भूत या घर में पहुंच जाए तो ऐसे भूत उसके शरीर से चिपक भी जाते हैं और उन्हें पता नहीं चलता। धीरे धीरे जब प्रवृत्ति बदलना शुरू हो जाती है, वो इंसान गुस्सैल होना शुरू हो जाता है, दूसरों पर हमला करना शुरू कर देता है, तब जाकर हमें पता चलता है कि उस पर किसी भूत का साया है और ऐसे भूत का निवारण करना पड़ता है। तब जाकर उस इंसान की प्रवृत्ति दोबारा साधारण हो पाती है। दूसरी प्रजाति है प्रेत। अब जो प्रेत होते हैं वो इंसानी आत्मा को भटकते हुए रूप को कहा जाता है। यानी कि जब कोई इंसान जिसकी इच्छाएं अधूरी रह जाएं, उसको मरने के बाद प्रेत योनि मिलती है। और प्रेत हमारे साथ यहीं पर मौजूद रहते हैं, लेकिन हम अपनी इन आँखों से उन्हें देख नहीं सकते। कुछ खास दिन होते हैं, जैसे अमावस्या की रात, जब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो, जब सूरज की किरणें कहीं से टकराकर वहाँ ना पहुँच रही हों। अब सूरज की किरणें चांद से टकराती हैं और उसका रिफ्लेक्शन धरती पर पहुँचता है, जो रात को भी रोशनी करता है। और अमावस की रात वो होती है जब सूरज की रोशनी ना सीधे धरती पर पहुंच रही होती है, ना चांद से टकराकर धरती पर पहुंच रही होती है, और तब प्रेत अपना शरीर भी दिखाते हैं। वो उस रूप को बना सकते हैं जिस शरीर में वो पहले रहा करते थे। और प्रेत योनि ऐसे इंसानों को शिकार बनाने की कोशिश करते हैं जिससे वो अपना काम निकलवा पाएं। यानी कि कुछ लोगों की वासना की इच्छा होती है, कुछ लोगों की ईर्ष्या की इच्छा होती है, कुछ लोगों में बदला होता है, लेकिन वो करने से पहले अगर उनकी
मौत हो जाए तो उन्हें प्रेत योनि मिलती है। उनकी वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती और वो ऐसे शरीर को ढूंढते हैं जो उनकी इच्छाओं को पूरा कर सके और इसके बाद वो उसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही प्रेत होते हैं जो इंसानों को पागल सा बना देते हैं। आपने देखा होगा कई मंदिरों में ऐसे लोग आते हैं जो अपना सर हिला रहे होते हैं और उन्हें लोग पहले पागल भी समझते हैं और कुछ लोगों का मानना होता है उन पर भूत का साया है। जो भूत होते हैं, मैंने आपको समझाया, वो इस तरह की हरकतें नहीं करवाते बल्कि इंसान का जो स्वभाव है, प्रवृत्ति है, वो बदलाते हैं। जबकि ऐसे प्रेत जो होते हैं वो शरीर पर सीधा सीधा कब्जा कर लेते हैं और उस शरीर में घुस जाते हैं और खुद लोगों से बात कर सकते हैं और जो उसकी शरीर की असली आत्मा होती है उसे शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसा वो कर तो नहीं सकते, लेकिन जो डिप्रेशन में गया हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, उस आत्मा को वो दबा देते हैं और खुद उस शरीर पर कब्जा कर लेते हैं। और ऐसे इंसान ही आधे पागल से हो जाते हैं, अपना सर हिलाते हैं, ऐसी हरकतें करने लगते हैं। हमारा मानना है उन पर भूत का साया है, असल में उन पर प्रेत का साया होता है और ऐसे प्रेत का जिसकी इच्छाएं पूरी ना हो पाए। और अगर वो शरीर भी उस प्रेत की इच्छाओं को पूरा ना करे तो वो प्रेत उस शरीर को छोड़कर किसी और शरीर में भी जा सकता है और अगर कोई वैसा ही उस शरीर के करीब जाता है और उसे परेशान करने की कोशिश करता है तो वो प्रेत अपना शरीर बदल सकता है। लेकिन अगर धार्मिक अनुष्ठान किए जाए तो ऐसे प्रेत को शरीर से आसानी से निकाला जा सकता है। अब इसके बाद आते हैं पिशाच। लोगों का मानना है कि भूत, प्रेत और पिशाच एक जैसे होते हैं। अब मैंने आपको भूत और प्रेत की प्रजातियों के बारे में बता दिया कि वो कैसे कैसे काम करते हैं, उनकी शक्तियां क्या होती हैं। अब जो पिशाच होते हैं वो भूत प्रेत से अलग होते हैं और कुछ पिशाच जीवित होते हैं, कुछ मृत पिशाच होते हैं। अब दोनों में अंतर भी मैं आपको बताता हूँ। जो जीवित पिशाच होते हैं वो एक इंसानी शरीर की तरह ही धरती में रहते हैं और उनका काम होता है इंसानों के मांस को खाना, खून को खाना, जिससे वो अपने शरीर को लंबे समय तक चला पाएं। अब उन्हें कहा जाता है जीवित पिशाच, जिसे विदेशों में वैम्पायर भी कहा जाता है। वो सिर्फ इंसानों का खून ही नहीं चूसते बल्कि इंसानों का मांस, जानवरों का मांस भी खाते हैं और उस मांस का इस्तेमाल वो अपने शरीर को लंबे समय तक चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे पिशाच इंसानों को ऐसे वीराने में मिलते हैं और वहाँ उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। अब ये हैं जीवित पिशाच। एक होते हैं मृत पिशाच, जिनके बारे में हिंदू धर्म में भी बताया गया है कि वो भी वीरान और सुनसान जगह पर ही रहते हैं, लेकिन जब वो अपने शरीर के करीब किसी और को पाते हैं तो उनका सबसे पहला काम होता है इंसानी शरीर पर कब्जा करना और वो भौतिक शरीर पाना चाहते हैं, वो जीवित पिशाच बनना चाहते हैं। अब जो निर्जीव पिशाच होते हैं वो यहाँ पर हमेशा से मौजूद हैं। इसके बारे में धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है। मृत पिशाच जब किसी शरीर पर कब्जा कर ले और उस आत्मा को उस शरीर से विदा कर दें, उसके बाद वो शरीर उनका हो जाता है और उस शरीर का इस्तेमाल वो लंबे समय तक कर सकते हैं। ऐसे पिशाच हजारों सालों तक जिंदा रह सकते हैं क्योंकि वो इंसानों का खून पीते रहते हैं और उस खून से उस शरीर को नया बनाते रहते हैं। इससे उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। लेकिन जो असली होते हैं वो मृत पिशाच होते हैं जो नए शरीर को ढूंढते हैं। जब शरीर मिल जाए तो वो जीवित पिशाच बन जाते हैं। अब अगले नंबर पर आती हैं चुड़ैल। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि चुड़ैल भी एक भूत प्रेत की फीमेल प्रजाति है। ऐसा नहीं है। अब जो चुड़ैलें होती हैं वो भी एक तरह प्रेत आत्माएं ही होती हैं जो इंसानी शरीर से निकली हुई होती हैं और उनकी इच्छाएं भी अधूरी होती हैं। अब उनकी जो शक्तियां होती हैं बाकी प्रेतों से अलग होती हैं और वो काफ़ी भयानक दिखती हैं। और सबसे खास फर्क तो यही है, प्रेतों को आसानी से देखा नहीं जा सकता जबकि ऐसी चुड़ैलें आसानी से देखी जा सकती हैं। ये ज़्यादातर निवास करती हैं पेड़ों के आसपास। पीपल के और बरगद के पेड़ के आसपास ऐसी चुड़ैलों को देखा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे दिए जलाए जाएं। और आपने कई गांव में देखा होगा पीपल के पेड़ के नीचे धागे बांधे जाते हैं और ऐसे दिए जलाए जाते हैं। ऐसे ही पेड़ों के आसपास ये चुड़ैलें रहती हैं जो बहुत भयानक होती हैं। और कहा जाता है कि ऐसे चुड़ैल का जो असली रूप अगर कोई देख ले या तो वो पागल हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है डरने के कारण। इसलिए उस चुड़ैल का असली रूप कोई देख नहीं पाता और चुड़ैल अपना रूप भी बदल सकती है, लेकिन वो उस पेड़ से ज़्यादा दूर नहीं जा सकती, उस पेड़ के इर्द गिर्द रहती है। चुड़ैल एक तरह से हम कहें कि एक सांप से बंधी हुई होती हैं। वो या तो उस पेड़ के इर्द गिर्द रहेंगी या उस जगह पर जहाँ उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई या उस जगह से वो जुड़ी हुई थी उसके आसपास ही चुड़ैल रहती हैं और वहाँ पर लोगों को परेशान करती हैं, मारने की कोशिश करती हैं। लेकिन ये चुड़ैलें उग्र
नहीं होती। यानी कि अगर आप किसी पेड़ के पास चले जाएं, ऐसा नहीं है कि कोई चुड़ैल आप पर हमला कर देगी। ये चुड़ैलें हमला तब करती हैं जब उन्हें खतरा होता है। जैसे अगर कोई जानवर बिल्कुल शांत है, आप उसे मारने की कोशिश करें तो वो जानवर भी हमला करेगा, भले ही वो जितना भी शांत जानवर हो। चुड़ैलें भी ऐसी ही होती हैं। जब उन पेड़ों को काटने की कोशिश की जाती है तो ऐसी चुड़ैलें उन पर हमला करती हैं। और चुड़ैलें बहुत भयानक होती हैं जो अपने शिकार को ज्यादातर जिंदा नहीं छोड़ती। अब इसके बाद है डायन। और लोगों का मानना है कि जो डायन होती हैं वही चुड़ैल होती हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो चुड़ैलें होती हैं वो एक तरह से प्रेत आत्माएं ही होती हैं, लेकिन जो डायन होती हैं वो जिंदा औरतें हैं जिन्हें हम जादूगरनियां भी कह सकते हैं। अब डायन वो औरतें हैं जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई लेकिन उनकी मौत भी नहीं हुई। वो या तो बूढ़ी हो चुकी हैं या पूरी दुनिया से बेदखल हो चुकी हैं, लेकिन उन्हें उस दुनिया में दोबारा जाना है और हमारे पास इस समय वो शक्तियां नहीं होती जिससे हम लोगों से लड़ पाएं, क्योंकि हथियारों से लोगों से लड़ा जा सकता है, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो उसके पास लड़ने वाली शक्ति नहीं होती। और ऐसी कई औरतें जो जादूगरनियां बन जाती हैं, बाद में वो इस शक्तियों का इस्तेमाल लोगों को परेशान करने के लिए करती हैं। और जो डायनें होती हैं उनकी उम्र भी कहा जाता है कि 100 वर्ष से ज़्यादा होती है, क्योंकि वो काले जादू का इस्तेमाल करने लगती हैं। और काले जादू का बहुत फ़ायदा भी है, बहुत नुकसान भी है। अब फ़ायदा ये है कि ये जो डायनें होती हैं इस काले जादू से अपनी उम्र को काफ़ी लंबा कर देती हैं, ये खूबसूरत बन जाती हैं, लेकिन लंबे समय तक ये खूबसूरत नहीं रह सकती। इन्हें कोई ना कोई ऐसी खूबसूरत स्त्री अपने शिकार के रूप में चाहिए होती है और उसका जो रूप होता है ये इख्तियार कर लेती हैं। यानी कि उस औरत को ये मार देती हैं या उसे विकारी बना देती हैं और उसका जो रूप होता है उसकी खूबसूरती चूस लेती हैं और इनका शरीर खूबसूरत हो जाता है। इस तरह से दूसरों को मार मार कर ऐसी डायनें 100 से 1000 साल तक जिंदा रहती हैं। और विदेशों में इनकी कई कहानियां सुनाई जाती हैं। इन्हें ही विच कहा जाता है। कई लोगों का मानना है कि चुड़ैलों को विच कहा जाता है। ऐसा सच नहीं है, चुड़ैलें विच नहीं होती, चुड़ैलें कुछ और होती हैं, लेकिन विच डायन को कहा जाता है। जिंदा औरतें जिनके पास काले जादू का पूरा ज्ञान हो, वो लोगों को परेशान कर रही हों। और ये वीरान जगह पर नहीं पाई जाती, बल्कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी अपने रूप को बदल कर पाई जाती हैं। और ये हमेशा ज़्यादातर अपने शिकार को ढूंढती रहती हैं। जब इन्हें शिकार मिल जाए तो वो उसका पीछा करने की कोशिश करती हैं, उसे मारने की कोशिश करती हैं, उसे बहकाने की कोशिश करती हैं। और ऐसी डायनें उन्हें ऐसी जगह पर लेकर जाती हैं जहाँ काले जादू से उसे मारा जा सके या उसके यौवन को छीना जा सके। अब चुड़ैलें वीरान जगह पर रहती हैं, लेकिन डायनें भीड़ भाड़ में भी जा सकती हैं। इसके बाद है छलावा। अब छलावा एक इस तरह के जीव की प्रजाति है जो धरती पर पाई जाती है। उसे जीवित कहा जाता है, लेकिन वो अपना रूप बदल सकता है। छलावा एक कमज़ोर प्राणी होता है, लेकिन वो रूप वो इख्तियार कर सकता है जो वो देख सकता है। यानी अगर उसके सामने कोई इंसान आ जाए, वो उसे काफ़ी समय तक देख ले तो वैसा ही शरीर वो बना सकता है। वो किसी जानवर जैसा भी बन सकता है। लेकिन एक छलावे की कमज़ोरी होती है उसकी आँखें। उसकी आँखों से छलावे को पहचाना जा सकता है। एक छलावे की आँखें बहुत तेज़ी से हिलती रहती हैं। उसका कंट्रोल अपने पूरे शरीर पर होता है, लेकिन उसकी आंखों पर उसका कंट्रोल नहीं होता। और एक छलावे को उसकी आंखों से पहचाना जा सकता है। एक छलावा हमेशा अपना मुंह मोड़ कर रखता है। वो किसी और दिशा में देखता रहता है ताकि उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। और वो किसी भी इंसान के काफ़ी करीब नहीं आता। कई लोग ये कहते हैं कि छलावे दूसरों पर हमला करते हैं। ऐसा बहुत कम होता है। छलावे हमेशा गर्भवती औरतें, बच्चे, वो लोग जो बहुत कमज़ोर हों उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि छलावे खुद बहुत कमज़ोर होते हैं। अगर कोई हट्टा कट्टा आदमी या साधारण आदमी भी छलावे से मुकाबला करने की कोशिश करे तो वो आसानी से छलावे को पकड़कर मार सकता है। लेकिन छलावा हमेशा छलकर इंसान को मारने की कोशिश करता है, जिससे उसका भी नुकसान ना हो और उसका काम भी बन जाए। अब ये जो छलावे होते हैं ये किसी को नुकसान पहुंचाने की आम तौर पर कोशिश नहीं करते, क्योंकि इन्हें ना तो किसी की शक्ति की ज़रूरत होती है, ना किसी को मारकर कोई खास फ़ायदा होता है। जिस तरह से जानवर जंगल में रहते हैं वैसे ही छलावे जंगल में रहते हैं। लेकिन अगर इन्हें बहुत ज़्यादा डर लगने लगे, इन्हें लगने लगे कोई इन्हें बहुत परेशान कर रहा है, या ऐसे जंगल जहाँ पर नए गाँव बस रहे हों और इनके घर उजड़ रहे हों, तब ये इंसानों पर हमला भी करने की कोशिश करते हैं। उन्हें भ्रम देकर फंसाने की कोशिश करते हैं।
इसके सिवा भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे भूत प्रेत हैं जो भारत में पाए जाते हैं, जैसे कि चकवा, चेटकिन। ऐसी कई प्रजातियां हैं जो भारत में पाई तो जाती हैं, लेकिन जो प्रजातियों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं ये सब उन्हीं में से एक हैं, यानी कि उन्हें एक अलग नाम दे दिया गया है, लेकिन होती ये वही हैं। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता था, वरना इसे डिटेल में आपको बताता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मैं इसके आगे वाला भाग भी ज़रूर बनाऊंगा और आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके सिवा भी और कई प्रजातियां होती हैं जो भारत में पाई जाती हैं, विदेशों में पाई जाती हैं, और अगर आप उसकी जानकारी चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, मैं एक डिटेल्ड वीडियो उस पर भी बनाऊंगा। और आप जो टॉपिक्स जानना चाहते हैं प्लीज़ कॉमेंट करें, मैं ख़ास तौर पर उस टॉपिक्स को खंगाल कर आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।